एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे निर्माता जिन्होंने बॉलीवुड को ऑस्कर की राह दिखाई। जी हाँ, कोई शायद नहीं होगा जो महबूब खान को नहीं जानता होगा। मदर इंडिया का नाम आता है तो महबूब खान का नाम सबसे पहले सामने आता है। वही आपको बता दें, महबूब खान ने सबकी जिंदगी बनाई, कई सुपरस्टार्स को सुपरस्टार बनाया। आज हम जितने अभिनेताओं को जानते हैं, जिनकी एक्टिंग के दीवाने हैं, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, जी हाँ, इन सभी को बुलंदियों में और किसी ने नहीं बल्कि महबूब खान ने पहुंचाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महबूब खान को खुद यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े? उनकी खुद की जिंदगी कितनी दर्द भरी रही। कभी उन्होंने खुद की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, हमेशा दूसरों को और अपने बॉलीवुड को ऊंचा पहुंचाने के लिए उन्होंने सिर्फ इसी पर ध्यान दिया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए सबसे बड़े निर्माता की दर्द भरी कहानी। आजादी से पहले की बात है, फिल्मों ने अभी बोलना शुरू नहीं किया था। साल 1922 में एक गुजराती लड़का मुंबई पहुंचा था। अस्तबल में रहकर घोड़े की नाल ठोका करता था। एक दिन जुनून सवार हुआ तो उस दौर की मशहूर फिल्म कंपनी इम्प्लियर्स के दरवाजे पर दस्तक दे दी, लेकिन दरबान ने बाहर से चलता होने का इशारा किया। बोला, इधर छोकरा लोग नहीं मांगता, छोकरी लोग मांगता है, ये फिल्म कंपनी है। इस बात से तो वो लड़का निराश नहीं हुआ। एक के बाद एक दूसरे फिल्म स्टूडियो के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा ही मिलता। वो लड़का भी जिद्दी था, दिल का सच्चा और अपने इरादे का पक्का। उसे 5 साल लगे, लेकिन एक दिन इम्प्लियर्स कंपनी में घुस ही गया। फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम मिला, लेकिन अपनी मेहनत से उसमें भी अलग पहचान बना ली। एक दिन यही लड़का फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर निर्माता, निर्देशक बना, जिसने मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाई और जिसने पहली बार बॉलीवुड को ऑस्कर की राह दिखाई। जी हाँ, हम दिग्गज फिल्म मेकर महबूब खान की बात कर रहे हैं। महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1907 में हुआ। जी हाँ, इनका जन्म गुजरात के सूरत में हुआ। साल 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया ऑस्कर अवार्ड के अंतिम 5 तक पहुंची थी। वहीं मुदई लाख बार चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। महबूब खान की हर फिल्म की शुरुआत में ये शेर जरूर देखा जा सकता है। इस शेर के जरिए वो लोगों को संदेश देना चाहते थे कि किसी के चाहने या ना चाहने से हमारा भविष्य तय नहीं होता। हमें अपनी मेहनत और किस्मत पर भरोसा होना चाहिए। उनकी जिद उनका सफलता से एक मुकाम तक लेकर आई थी। बता दें, फिल्म मदर इंडिया की कहानी भी महबूब की जिंदगी की तरह ही दिलचस्प है। जैसे उन्होंने संघर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा, वैसे ही फिल्म भी तमाम विषम परिस्थितियों से निकलकर ऑस्कर तक पहुंची थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। मदर इंडिया फिल्म का टाइटल अमेरिकन कैथरीन मायो की किताब मदर इंडिया से लिया था। इसमें भारतीय समाज और संस्कृति का खूब मजाक बनाया गया था। इस वजह से इस किताब का बहुत विरोध हुआ था। महबूब ने भी इसी विरोध के चलते अपनी फिल्म का नाम मदर इंडिया रखा था। वहीं साल 1940 में आई फिल्म औरत के राइट्स लेकर मदर इंडिया बनाई गई। दोनों ही फिल्मों का निर्देशन महबूब खान ने किया। फिल्म मेकिंग में भी कई मुश्किलें आई थी। इसे बनाने में करीब 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस वजह से महबूब के पास पैसों की कमी हो गई थी। बताया जाता है कि ये बात जब फिल्म एक्ट्रेस निम्मी को पता चली तो वो अपनी साड़ी के पल्लू में नोटों का बंडल बांधकर महबूब खान के दफ्तर पहुंची। उनके मैनेजर को पैसे पकड़ाए, यहाँ तक कि मैनेजर से ये अनुरोध किया कि ये पैसे किसने दिए, इसके बारे में महबूब साहब को ना बताया जाए। वहीं जब महबूब खान मदर इंडिया फिल्म की स्टार कास्ट को फाइनल कर रहे थे तो उनके दिमाग में पहला नाम दिलीप कुमार का आया था, लेकिन फिल्म की हीरोइन नरगिस ने इस पर आपत्ति जता दी। उनका कहना था कि इतनी फिल्मों में वो दिलीप कुमार की प्रेमिका बन चुकी है कि लोग उनके मां के किरदार में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका असर फिल्म पर भी पड़ेगा। ये बात महबूब साहब को समझ आ गई। इसके बाद उन्होंने नए कलाकारों का ऑडिशन लिया। इसमें सुनील दत्त की एक्टिंग, महबूब और नरगिस
दोनों को पसंद आई। इस तरह फिल्म में उनकी एंट्री हो गई। वहीं फिल्म मदर इंडिया रिलीज होने के बाद सुपरहिट हुई। 2 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड झटके। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई सम्मानित नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में इसे एक विशेष शो में इसे देखा। यही नहीं, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी मदर इंडिया नामांकित हो गई। फिल्म महिला सशक्तिकरण का दस्तावेज बनी। अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा सर्वोत्तम विदेशी फिल्म श्रेणी के पुरस्कार की शुरुआत 1956 में हुई। तब से 57 इयर्स में केवल 3 भारतीय फिल्में अंतिम राउंड तक पहुंची थी। वहीं साल 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया अंतिम 5 तक पहुंची, बल्कि ऑस्कर लाने वाली पहली फिल्म बनने से मात्र 1 वोट ही पीछे रह गई थी। वहीं उसे चुनौती मिल रही थी कि फेडरिको फेलिनी की नाइट्स ऑफ कैब्रिया से ऑस्कर के निर्णयों के बीच 3 बार टाई होने के बाद फैसला 1 वोट से फेलिनी के पक्ष में चला गया। दरअसल ऑस्कर के लिए भी प्रचार करना पड़ता है। भारतीय सरकार और फिल्म इंडस्ट्री को ये जानकारी ही नहीं थी कि अन्य देश अपनी फिल्म की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। वहीं महबूब खान ने 40, 50 और 60 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए कई एक्टर एक्ट्रेस को लॉन्च किया, स्टैब्लिश किया और उनको सुपरस्टार बना दिया। इनमें सुरेंद्र, अरुण कुमार आहूजा, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, निम्मी, नादीरा और नरगिस जैसे कलाकारों का नाम शामिल है। वहीं साल 1961 में द्वितीय मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जूरी के सदस्य थे। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रहे। महबूब खान हॉलीवुड फिल्मों से बहुत प्रभावित रहते थे, इसलिए अपनी फिल्मों में भी अक्सर हॉलीवुड की शैली में भव्य सेट बनवाते थे। मुंबई में उनका बनाया हुआ महबूब स्टूडियो आज भी उनकी दूरदर्शिता का गवाह बना हुआ है। आपको बता दें, अपनी जिंदगी में इतने लोगों को स्टार बना चुके महबूब खान अपनी जिंदगी में इतने थक चुके थे कि उनके पास खुद के लिए तो कभी समय हुआ ही नहीं और ये पता ही नहीं चला कि कब महबूब खान बीमार हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बता दें कि महबूब की जिंदगी में सिर्फ उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। महबूब के बारे में शायद ही कोई होगा जिन्होंने सोचा। जी हाँ, शायद इस बात से महबूब वाकिफ थे कि उनको इतने सारे पैसे किसने पहुंचाए हैं। लेकिन आपको बता दें, कई ऐसी हीरोइंस थी जो खुद सोचती थी कि वो कभी महबूब खान का दिन नहीं दे सकती। यही उसे अभिनेत्री ने सोचा और वो चुपके से जाके उनके स्टूडियो में उनके सेक्रेटरी को अपने सारे पैसे दे आई, क्योंकि मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से महबूब को जितनी पहचान मिली उतने ही हमारे बॉलीवुड का नाम भी हुआ। शायद उस समय कोई जानता भी नहीं था कि ऑस्कर जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन महबूब खान ने हमारे भारत में ऑस्कर जैसी चीज के लिए लोगों को प्रेरित किया और आज बॉलीवुड में सब जानते हैं कि सबसे पहले ऑस्कर कौन लेकर आने वाला था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।